गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के मेरी सुबह की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे और यहाँ पे मेरे पास अभी 1 घंटे का समय है। तो इसमें चल रही हूँ मैं अपने नोट्स का रिवीजन करने। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने प्राचीन इतिहास के नोट्स के रिवीजन के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं अभी यूपी टीजीटी एग्ज़ाम और डीएलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इन 3 एग्ज़ाम पे मेन फोकस करके अपनी तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैंने जब 2022 की वैकेंसी में कौन सा फॉर्म फिलअप किया है, तो उसमें मैंने सिर्फ टीजीटी का फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पीजी नहीं था, तो इसीलिए मैंने पीजीटी का फॉर्म नहीं फिलअप किया है। अब मैं अपने डेली स्टडी के रिवीजन किस तरह से कर रही हूँ, कौन कौन सा टॉपिक मेरा रिवीजन में चल रहा है, वो मैं आप लोगों तक शेयर ही करती हूँ। तो आज के टारगेट के हिसाब से मुझे हिस्ट्री में जो मौर्य काल से पूर्व भारत पे विदेशी आक्रमण हुए हैं उन्हें कंप्लीट करना था। जैसे कि जो ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण हुए हैं, ये दोनों आक्रमण को पढ़ना है। और फिर मौर्यकालीन स्रोत, ये 2 टॉपिक मुझे आज अच्छे से कंप्लीट करना था। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग भी बताइएगा। और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और इतना आपका प्यार और सपोर्ट देख के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग भी मेरे इस टारगेट के हिसाब से भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे ही लगातार करते रहिए और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो ये है मेरा आज का टारगेट। जैसा कि मैंने बताया, इतिहास में मुझे 2 टॉपिक करना है, विदेशी आक्रमण और मौर्यकालीन स्रोत। और मुझे अपने राजनीतिक विज्ञान में 2 टॉपिक उसमें भी कंप्लीट करना है। समाजवाद, समाजवाद एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें कि प्रारंभिक समाजवाद क्या है और मार्क्सवादी समाजवाद, ये 2 टॉपिक करना है। और जीके जीएस के लिए मैंने 30 एमसीक्यू डिसाइड किया है और ये मैं एमसीक्यू यूट्यूब चैनल से करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे एक बहुत ही फेमस इस टाइम पे चल रहे हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रमोद पाल सर, और बहुत सारे लोग उनकी क्लासेस देखते हैं। अगर आप नहीं देखते तो आप देखा करिए, क्योंकि लगभग 20 से 25 मिनट का उनका वीडियो रहता है और उसमें वो डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यहाँ से अगर हम अभी से डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे जीके की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और हमें आगे टेंशन भी नहीं रहेगा कि हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही टाइम दिए हैं और अभी हमारा जीके बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इस तरह से अगर आप डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो जीके में एक अच्छी पकड़ आपकी बन पाएगी। और बाकी आप लोग अगर कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं जीके की तो उस तरह से करते रहिए, लेकिन जीके को एकदम से स्किप मत करिए। सिर्फ सब्जेक्ट पे ही नहीं फोकस करना है, उसके साथ 1 डेढ़ घंटे का समय हमें जीके के लिए देना ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी के साथ जीके पे भी मेन फोकस कर रहे होंगे। तो बस हमें हर दिन कोशिश यही करना है कि अपना टारगेट बना के अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करनी है। और टारगेट बनाने से बिल्कुल भी मत डरिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आज का टारगेट जितना टॉपिक डिसाइड किए हैं अगर वो नहीं कंप्लीट हो रहा है तो फिर अगले दिन हम टारगेट बनाना बंद कर दें। टारगेट बनाना बिल्कुल भी मत बंद करिए। और हाउसवाइफ के साथ प्रॉब्लम होती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन होता है कि अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और किसी दिन टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आप कोशिश यही करिए कि हर दिन का टारगेट बनाइए। और टारगेट मैं हर समय कहती हूँ कि सिर्फ सोमवार से शनिवार तक का बनाइए। रविवार के दिन का कोई भी एक्स्ट्रा टारगेट मत बनाइए। उस दिन सिर्फ जो पूरे हफ्ते में पढ़े हैं कोशिश करिए कि उसमें से अगर पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया है तो उसका रिवीजन करना है। फिर इसके बाद जो भी टॉपिक इस पूरे हफ्ते में छूट गया है उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर इस तरह से करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से तैयार होता जाएगा और हमारा टारगेट भी कंप्लीट होगा बहुत ही अच्छे से। और आप लोग चाहे जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, उस सोर्स से तैयारी करिए। और कोशिश यही करनी है कि रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। सुबह के टाइम पे आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करिए उसमें रिवीजन कर लिए, और रात को जब भी सोने जाइए उससे पहले की जो पढ़ाई करिए उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह से करते हैं तो फिर रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही साथ साथ चलती रहेगी तो फिर टेंशन नहीं होगा।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें याद ही हो जाएंगी। कितनी भी बार रिवीजन करते रहेंगे फिर भी लगता है कि भूल ही रहा है। तो इसीलिए सबसे सही तरीका यही है कि जितनी भी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए ये नहीं देखना है कि एक दो बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर हमारा रिवीजन हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो बस ये जो सुनहरा मौका हमारे सामने आया है, हमें इस मौके का भरपूर लाभ उठाना है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि डेली कुछ न कुछ नई न्यूज़ आ ही रही है। और आप लोग जानते हैं कि जनवरी में यूपी टेट का भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो यूपी टेट जब होगा तो उसके बाद भी वैकेंसियाँ आएंगी। तो आप लोग चाहे प्राइमरी जूनियर चाहे जिस भी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, तैयारी लगातार ही करते रहिए। क्योंकि ये जो मौका है ये सरकारी नौकरियों की भरमार का मौका है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं कि जब चुनाव सामने होता है तो वैकेंसियाँ ज़रूर आती हैं। और 27 में चुनाव है तो 26 तक तो सारी वैकेंसियाँ करा ही लेनी है। तो अगर इस बार भी लापरवाही करेंगे तो फिर बहुत पछतावा होगा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि हम जिस तरह से अभी तक इंतज़ार करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरह से बस कुछ दिन और अपने पढ़ाई को इसी तरह से निरंतर जारी रखना है। और जिस तरह से इस टाइम पे डेली अपडेट कुछ न कुछ आ रही है, उस तरह से लग रहा है कि इस बार तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी सॉल्व भी हो जाएगी। क्योंकि नई वैकेंसी की अपडेट हर दिन आ रही है। तो नई वैकेंसी तभी आएगी जब पुरानी वैकेंसी क्लियर होगी। तो इसीलिए कोई भी डाउट अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम इस बार होगा कि नहीं होगा, तो ये डर बिल्कुल भी निकाल दीजिए। और एकदम क्लियर रहिए कि अगर टीजीटी का एग्ज़ाम है तो वो दिसंबर में होगा ही, और पीजीटी का तो अक्टूबर में है। तो बस उसी को टारगेट करके हमें हर दिन अपने आप से मोटिवेट होके अपनी पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और जब मौका आया ही है तो इसका भरपूर लाभ उठाया जाए। जब इतने दिनों से हम इंतज़ार करते चले आ रहे हैं और इतने दिनों से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर अब तो कुछ ही समय बचा है हमारे सामने। बहुत समय लगेगा तो 1 साल का, 1 साल में तो सारी वैकेंसियाँ क्लियर ही हो जाएंगी। चाहे आप नई तैयारी शुरू कर रहे हैं या पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप लगातार तैयारी करते रहिए। और ये मत डरिए कि नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत समय है अभी। अभी भी देखा जाए तो अगर ईएलटी का भी एग्ज़ाम होगा तो फिर वो दिसंबर में जाएगा। तो अभी भी हमारे पास एक अच्छा समय है और हम इस समय का यूज़ करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस ज़रूरत यही है कि लगातार लगे रहना पड़ेगा। लगातार अगर लगे हैं तो ज़रूर ही बढ़िया कर पाएंगे। बस हर समय सकारात्मक सोच के साथ अपनी तैयारी करिए, ज़रूर ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाकी और कोई भी डाउट आपके मन हो अपनी तैयारी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी मुझे रहेगी मैं प्रयास करूंगी कि आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ। बाकी आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे अगर नए हैं तो फिर चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही।